देश में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार विवाद होता रहता है। एक बार फिर जब 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोला गया तो पहले दूसरे दिन तो वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद फिर वैक्सीनेशन कम होता चला गया। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी हैं। सर, राजस्थान की क्या स्थिति है सर, क्योंकि वैक्सीनेशन शॉर्टेज की बात तो शुरू से कही जा रही है। देखिए, राजस्थान में हमने स्टोरेज कैपेसिटी पूरी डेवलप की है। कैपिटल में है, डिवीज़न हेडक्वार्टर पे है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, कोल्ड चेन पॉइंट पूरे हैं, वैक्सीनेशन साइट पूरी है, मैन पावर ट्रेंड है। अगर हमारे पास नहीं है तो वैक्सीन नहीं है। और वैक्सीन दोनों जो कंपनियां बना रही है, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, उसका नियंत्रण भारत सरकार के पास है। तो ये तो उनको बताना चाहिए कि आप कब हमको पर्याप्त मात्रा में हमारी आवश्यकता के हिसाब से वैक्सीन देंगे। हमारी कैपेसिटी एक दिन में 15 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की है। हमें मिलता है टुकड़ों में। किसी दिन हमारे वैक्सीनेशन सेंटर बंद होते हैं और किसी दिन खुलते हैं। ये तमाशा चलता रहता है। इससे आक्रोश भी है लोगों में। कई जगह कानून और व्यवस्था बिगड़ती भी है। जब लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे आ जाएंगे और वहाँ वैक्सीन नहीं है तो इसमें राज्य सरकार की क्या गलती है, बताइए आप। तो दिसंबर तक का जो टारगेट लिया है कि भारत के सभी भारतवासी को लग जाएगा वैक्सीन, 100 करोड़ लोगों तक वैक्सीन का टीकाकरण हो। हाँ, मैंने भी सुना था प्रकाश जावड़ेकर जी का बयान। रोड मैप नहीं बताया उन्होंने। आज तक देश को मालूम नहीं है ये दोनों कंपनियां कितनी वैक्सीन बना रही है, कितना एक्सपोर्ट कर रही है, कितना राज्यों को दे रहे हैं, कितना प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। और दूसरी बात, जब इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि ये पॉलिसी है, इसके हिसाब से हम राज्यों को वैक्सीन देंगे, तो उस पॉलिसी के हिसाब से इनको चाहिए कि एक डाटा जारी करे कि किस राज्य ने कितना वेस्ट किया है। हमारे यहाँ तो जीरो वेस्टेज है। फिर हमें 15 लाख डोज के हिसाब से 4 दिन का एडवांस दो, तो हम 60 लाख डोज मांग रहे हैं आपसे। 4 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, और दे दीजिए हमको। अब जुलाई के महीने में पूरे स्टेट के लिए इन्होंने 48 लाख डोजेस की हमारा कोटा निर्धारित किया। 16 लाख इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए किया है। दोनों को जोड़ लो तो 65 लाख है करीब। हमारा सेकेंड डोज जो ड्यू है वही 75 लाख है, तो 10 लाख उसी में शॉर्ट है। अगर सेकेंड डोज टाइम पे लोगों को नहीं लगेगा तो फिर उन लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। और फिर फर्स्ट डोज तो जुलाई में लग ही नहीं पाएगा। हमने चिट्ठी लिखी हर्षवर्धन जी को, जो केंद्रीय मंत्री है, फिर 1.5 करोड़ डोज दीजिए जुलाई में, ताकि हम 75 से तो सेकेंड डोज लगा लेंगे और 75 लाख को पहली डोज के रूप में लगा देंगे। रघु शर्मा जी, राजस्थान की स्थिति क्या है? अभी तक कितने लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है, कितने लोगों को सेकेंड डोज लग चुका है? देखिए, इन्होंने करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन हमको दी है और उसमें से 2 करोड़ 6 लाख लोगों को हम फर्स्ट डोज और करीब 40-42 लाख लोगों को सेकंड डोज लगा चुके हैं। हमने 102 करोड़ रुपए दे के खुद ने परचेज भी की है वैक्सीन। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 1 मई से वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन वैक्सीन का खर्चा राज्यों पे छोड़ा था इन्होंने। फिर जब प्रेशर बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, तब इन्होंने 21 जून से पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन की बात की। तब तक वैक्सीन हम नहीं लगाई, खुद ने खरीदी, 102 करोड़ रुपए दिए, तो करीब 30 लाख से ज़्यादा डोजेस तो हम अपने खर्चे पे लगा चुके हैं। अभी भी हमारी तैयारी है, अगर भारत सरकार जुलाई में हमको पर्याप्त वैक्सीन नहीं देगी तो हम चाहे 20 करोड़ रुपए लगे, 15 करोड़ हम सीधा इन कंपनियों से खरीदेंगे, क्योंकि सेकेंड डोज तो टाइम बाउंड लगाना ही पड़ेगा हमको। एक आखिरी सवाल, जब वैक्सीन का श्रेय लेना होता है या जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है उसमें प्रधानमंत्री की फ़ोटो है, लेकिन वैक्सीन शॉर्टेज या वैक्सीन वेस्टेज, इन सब चीज़ों का ठेकरा कहीं ना कहीं राज्य सरकारों पर डाल दिया जाता है, खासतौर से जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट हैं कि वो लोग सही से वैक्सीनेशन नहीं कर रहे। हमारे ऊपर चार्ज लगा दिया। ये गजेंद्र सिंह शेखावत भारत सरकार के मंत्री है, बिना सिर पैर की बात करते हैं। 11.5 लाख डोज बर्बाद कर दिए हमने वैक्सीन को गड्ढे में डाल दिया, हमने वैक्सीन को डस्टबिन में डाल दिया। अरे पहले भारत सरकार का प्रोटोकॉल पता करो आप। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर येलो बैग में डालना है तो उसी में डालना है, अगर गड्ढे में गाड़ना है, ये प्रोटोकॉल भी भारत सरकार ने जारी किया है। जानकारी है नहीं और गंदी राजनीति करना चाहते हैं, और वो लोग कर रहे हैं दुर्भाग्य से, जो केंद्रीय मंत्री के पद पे बैठे हुए हैं। उनको बाज आना चाहिए। एक वाइल वेस्ट होती है, हमारे भी तकलीफ होती है। राजस्थान में जीरो वेस्टेज है, बल्कि जितनी वैक्सीन हमको मिली उससे ज़्यादा लोगों को हमने लगाया। कई वाइल में 11-11 डोजेज आती है, तो हम माइनस में हैं, वेस्टेज जीरो है। ठीक है।
तो ये रघु शर्मा जी जो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनका कहना है साफ तौर से कि अगर समय रहते केंद्र सरकार ने वैक्सीन नहीं मुहैया करवाया तो एक बार फिर से अगर राज्य सरकार को खरीदना पड़ा तो वो खरीद के वैक्सीन लगाएगी। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।